विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें गुरु मानकर वैदिक संस्कृति में प्रवेश करने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज सुबह से थोड़ा दुखी था क्योंकि हमारे आश्रम में 15 गाय हैं, उसमें 4 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है। कोई आके सिरा खिला गया, चारों बच्चियां बीमार पड़ गईं, बच्चा भी बीमार पड़ गया। डॉक्टर को बुलाया, थोड़ा मानसिक टेंशन हुआ, भगवान से प्रार्थना किया, तब बच्चियां ठीक हुईं। लेकिन वीडियो बनाना तो मेरा हॉबी है। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि हमारे संस्कृति के विषय में जो लोग नहीं जानते, नए बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले और इंग्लिश की नकल करने वाले, उनको कुछ ज्ञान हो। गाय को सीरा नहीं खिलाया जाता है, गाय को रोटी भी नहीं ज़्यादा नहीं खिलाई जाती है, 1 रोटी खिलाई जाती है। गाय को घास खिलाई जाती है, या गाय को कोई ऐसा पदार्थ खिलाओ जो गाय को पच जाए। आप सीरा खिला दोगे, गाय बीमार पड़ जाएगी, और थोड़ा खिलाओ तो भी चले। आपने तो पेट भर सीरा खिला दिया और छोटी बच्चियां सहन नहीं कर सकी, काफ़ी तकलीफ हो गई हमें। लेकिन अब क्या करें। चलिए ये बात बताता हूं आपको वशिष्ठ और विश्वामित्र की। आपने तो नाम सुना ही है। विश्वामित्र जी जब तप करने जाते थे तब उनके घर का, उनकी गृहस्थी का, उनके शिष्यों का सारा कारभार राजा जी संभालते थे। विश्वामित्र जी तप करके आए, उन्होंने देखा कि राजा ने हमारे परिवार की रक्षा की है, आर्थिक मदद की है, तो उन्होंने राजा से जाके कहा कि तुम क्या चाहते हो, मांगो, क्या मांगो। राजा ने कहा मुझे स्वदेह स्वर्ग जाना है, इसी शरीर से स्वर्ग जाना है, जबकि सृष्टि का ऐसा नियम नहीं है। पंच तत्वों का शरीर लेकर के आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। विश्वामित्र ने हाथ में जल लिया और बॉडी के सहित स्वर्ग भेज दिया। इंद्र ने देखा कौन आ रहा है, उसने रोक दिया। अब वो लटक गया। उसका नाम पड़ा त्रिशंकु। न पाताल में, ना स्वर्ग में आ सकता है, ना पाताल में जा सकता है, ना मृत्युलोक में आ सकता है। इंद्र के साथ विश्वामित्र ने लड़ाई की। उसने कहा मैं नई सृष्टि बनाऊंगा, और उन्होंने नई सृष्टि बनाना शुरू भी कर दिया। ये जो भैंस है ना, वो जलचर प्राणी था, उसको थलचर प्राणी बनाया गाय के बदले में। नारियल जो बनाया ना, मनुष्य बना रहा था, पूरे नहीं बन पाए। पेड़ में मनुष्य पैदा होंगे, नया इंद्र बनाऊंगा, नया भगवान बनाऊंगा। इतनी शक्ति थी तप में, मानना पड़ेगा। इतने तपस्वी थे विश्वामित्र। उनकी कहानी कभी बाद में बताएंगे। अभी जो वशिष्ठ के साथ उनकी चर्चा हुई वो बता रहा। वो काल ऐसा था, ब्रह्मर्षि की उपाधि देने की जवाबदारी गुरु वशिष्ठ के पास थी। राजा लोग जब संसार का त्याग करके वानप्रस्थ अवस्था में जाते थे तो उनको राजर्षि कहा जाता था। ब्राह्मण लोग जब वानप्रस्थ अवस्था में जाते थे तो उनको ब्रह्मर्षि कहा जाता था। क्षत्रिय और ब्राह्मण की लड़ाई थी, लेकिन ऐसी लड़ाई नहीं थी जो आजकल होती है। जातिवाद नहीं था, प्रथाएं थी, बनी हुई थी, उस चल रही थी। लेकिन विश्वामित्र ने वशिष्ठ को कहा तुम मुझे ब्रह्मर्षि कहो, ब्रह्मर्षि की उपाधि दो, सर्टिफिकेट दो। वशिष्ठ ने कहा नॉट पॉसिबल, तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते। झगड़ा हुआ। विश्वामित्र चूंकि क्षत्रिय थे, वशिष्ठ के 100 पुत्र थे, उनका वध कर दिया। एक दिन की बात बताता हूं। विश्वामित्र वशिष्ठ का कट्टर शत्रु बन गए थे। जब पुत्रों का वध करने के बाद भी ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं मिली तो विश्वामित्र ने कहा आज तो मैं वशिष्ठ को ही मार डालूंगा। पूनम का चांद खिला हुआ था, बरगद के नीचे
गुरु वशिष्ठ अरुंधति के साथ बैठे हुए थे और अरुंधति ने प्रश्न किया था, स्वामीनाथ बताइए, चंद्रमा के चांदनी प्रकाश की तरह इस समय दुनिया में ऐसा कौन सा तपवीर है जिसका तप चमक रहा है। गुरु वशिष्ठ कितने सरल। उन्हें कहा, देवी सुनो, इस समय दुनिया में अगर किसी का तप रहा है तो विश्वामित्र का है। इस समय विश्व में विश्वामित्र के समान कोई तपस्वी नहीं है। और आज वशिष्ठ को मारने के लिए विश्वामित्र हाथ में दंड लेकर के वशिष्ठ का वध करने आ गए थे और बरगद के पेड़ के पीछे छिपे थे। वशिष्ठ और अरुंधति की ये बात विश्वामित्र ने सुना और विश्वामित्र को वैराग्य हो गया। जिस व्यक्ति के 100 पुत्रों का वध मैंने किया है, वो व्यक्ति अपनी पत्नी के सामने मेरी बड़ाई कर रहा है। शास्त्र में यह भी लिखा है कि अपनी पत्नी के आगे किसी भी पुरुष की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो स्त्री शक्ति पूजक होती है और वो किसी पुरुष के प्रभाव में आए ऐसी बातें कभी नहीं करना चाहिए। पति देवता सुनो, किसी भी पुरुष की बड़ाई अपने पत्नी के आगे मत करो, अपने मन में रखो। लेकिन गुरु वशिष्ठ अपनी पत्नी के सामने विश्वामित्र की बड़ाई कर रहे थे। विश्वामित्र बहुत लज्जित हुए और हाथ में लिया हुआ दंड विश्वामित्र ने गुरु वशिष्ठ के चरण में फेंक दिया और कहा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो महत बलम। और साष्टांग दंडवत प्रणाम वशिष्ठ के चरणों में किया। और उसी समय गुरु वशिष्ठ ने कहा, पधारो ब्रह्मर्षि। और जिस ब्रह्मर्षि की डिग्री लेने के लिए विश्वामित्र ने इतना उत्पात किया था, वो प्रणाम करते ही गुरु वशिष्ठ ने दे दिया। विश्वामित्र जी खड़े हो गए, मैंने इतना अपराध किया, आपका अपराधी हूं मैं, आपने हमें ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दी और आज सहज ही दे दिया। इसी को ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म तत्व तो यही है। तब उन्होंने कहा, सृष्टि में समय ठीक नहीं चल रहा, राक्षसी वृत्ति बढ़ रही है, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर वो विद्याएं हैं, तुम्हारे अंदर छात्र शक्ति है, क्षत्रियों की शक्ति है, बाण की शक्ति है, विद्या की शक्ति है। दोनों मिलकर क्यों ना 2 राजकुमार तैयार किए जाएं और विश्व में शांति की स्थापना किया जाए। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की दोस्ती हुई। विश्वामित्र जी अयोध्या आए, गुरु वशिष्ठ के कहने पर उनकी आज्ञा से राम और लक्ष्मण को ले गए, अनेक प्रकार की विद्याएं दी और जनकपुरी ले जाकर के सीता जी की शादी करवाई। और फिर तो रामायण आपको मालूम ही है, जब 2 महाशक्तियां एक हो जाती हैं तभी विश्व में शांति होती है। आज परिस्थितियां बहुत खराब चल रही हैं, इसलिए बात हमें याद आई। मित्रों, मेरे प्रिय शिष्यों, इसे सुनो, समझो, याद रखो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट हो, हमसे पूछो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके कुछ भी पूछो। बहुत लोग बोलते, गुरुजी आप नंबर बहुत जल्दी बोलते हो। अरे भाई, 9825200108 यही व्हाट्सएप नंबर है और यही हमारा फोन नंबर है। कुछ भी पूछो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे।
जय बोले, अपना ध्यान रखो।